जय सच्चिदानंद। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? यदि सबसे बड़ा सच यदि देखना है तो केवल आप सनातन धर्म के अंदर ही देख सकते हैं, और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। बिना सनातन धर्म के आप किसी भी धर्म में चले जाइए, लेकिन सबसे बड़ा सच और सनातन सत्य की बात केवल आप, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, केवल मैं बता सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं। क्यों? तो मेरे पास वेद, उपनिषद, गीता ऐसे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का मैं बहुत बड़ी भांति से मैंने अभ्यास किया है। इसलिए जो विद्वान होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वही मुझे समझ सकता है, और नहीं आप लोगों की तो कोई, मैं तो जहां तक कहता हूं कि केवल आस्था से आप लोग जानते हैं, केवल आस्था है कि मैं सनातनी हूं, मैं इस धर्म को मानता हूं। मानने की क्या जरूरत है? कौन सी हमें मजबूरी है कि हमें मानना पड़ेगा? कोई मानने की जरूरत नहीं। हम कोई ऐसे किसी से कोई हम गुलामी करना नहीं चाहते, या तो कोई किसी से हमारा कोई नाता भी ऐसा नहीं है जो मैं उनकी गुलामी करूं और मुझे मानना पड़ेगा। तो मुझे कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है जो मजबूर होकर के मुझे मानना पड़ेगा। तो मानने की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं, लेकिन सनातन सत्य जो मुझे पसंद है या पसंद नहीं है, लेकिन मुझे उस चीज को स्वीकारना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो सनातन धर्म का परम सत्य है, ये सबसे सचोट और सर्वोपरि सत्य है। इससे ऊपर और दूसरा कोई सत्य मिल ही नहीं सकता। आप साबित ही नहीं कर पाओगे। केवल मैं गौरव से कहता हूं, अहंकार से नहीं, गौरव से कहता हूं कि सनातन धर्म के शास्त्र, और उस शास्त्र के माध्यम से मैं साबित करके ठोस रूप से बता सकता हूं कि ये सनातन सत्य केवल आपको मैं यहां खुद में अकेला बता सकता हूं, और कोई नहीं बता सकता। यदि आपको ये परम सत्य को समझना है तो आप यहां से शुरुआत करिए। आपके पास ये जो परम सत्य तत्व है, वो न इंद्रियों से आप पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, न इंद्रियों से आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आंख से। परम सत्य जो सनातन है, वो न आंख से आप देख सकते, न कान से मैं अभी आपको जो कह रहा हूं, वो सत्य तत्व को न कान से आप सुन सकते हैं। जब सुन ही नहीं सकते तो मैं आपको क्यों सुनाने के लिए बैठा हूं, वो भी मैं बता देता हूं। जो सुनने से भी सत्य को समझ नहीं सकते, अर्थात सत्य को कहा नहीं जा सकता, वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो मैं अभी आपको बोलने जा रहा हूं, और जो परम सत्य मैं आपको कहने जा रहा हूं, वो मेरे कहने में नहीं आ सकता। वो अव्यक्त है, मैं खुद व्यक्त नहीं कर सकता। मैं वाणी से आपको जो बोल के कहने जा रहा हूं कि परम सत्य ऐसा वैसा है। तो ये तत्व को यदि समझना है तो कैसे समझा जाता है, तो ये भी मैं बता देता हूं कि सनातन धर्म में ये कहा गया है, ये परम तत्व को समझना हो तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। और आप वेद पढ़ के आ जाओ, लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक बोधेन न संभवति। आप केवल आत्म तत्व को समझे बिना, अपने आप को समझे बिना, परम सत्य को आप कभी भी, ये जो परम तत्व है, आपने खुद को अपने आप को समझ लिया
तो दुनिया के अंदर आप किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको साबित करके प्रमाणित करके बता देता हूं। आपके पास आधार कार्ड है क्या? नहीं। वो आधार कार्ड आप देखकर अपने आप में, आप आधार कार्ड में देख लीजिए जो आपके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो तो मेरे पास लेके आओ। यही एक प्रमाण हमारे पास है। पासपोर्ट लेकर के किसी विदेश में चले जाओ, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी कई प्रचलित, न्यूजीलैंड जैसे बहुत सारे देश है। हमारे 6 खंड, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऐसे खंड जो है, उन सारे खंडों में जाकर के, सब देशों में जाकर के आप अपने आप को कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढ के लाके दो मुझे कि ये मेरा पासपोर्ट के जैसे दूसरा भी पासपोर्ट देख लो, ये दोनों हम एक दो शरीर से हम यहां एक पासपोर्ट पर देखो, हमारा ये आई की फिगर देख लो, हाथ की फिगर देख लो, कोई भी आप देख लो, एक जैसा दो व्यक्ति आप मुझे लाके बता दो। ऐसा असंभव। इसीलिए अद्वैत परम सत्य केवल आप स्वयं, आपके अलावा दूसरा है ही नहीं। जो है वो सब झूठ है। यदि मैं हूं तो पूरी दुनिया है, यदि मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं है। ये परम सत्य एकदम साबित करके मैं बता देता हूं। आप रात को सो जाते हैं और नींद में जब सो गए तो आप अपने आप को बताओ कहां पर है। अपने आप को उस समय साबित करके दिखाओ कि तुम स्त्री हो या पुरुष, सज्जन हो या दुर्जन। तुम अपने आप को साबित करके दिखाओ कि तुम पैसे वाले हो या गरीब हो। क्या हो? कुछ भी नहीं हो। अपने आप को सवेरे उठ करके बोलते हो, मैं कहां था, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, बताओ इन चीज को। यही परम सत्य, सर्वोपरि तत्व केवल सनातन सत्य ही कह सकता है। किसी और धर्म में इस प्रकार का संविधान है ही नहीं। और हमने जब अपने आप को ये हमारे धर्म में जब साबित करके सामने रखा, तब मैंने कह दिया कि दुनिया में जो है वो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। और कैसे? तो कार्य और कारण से। जैसे आप समझ लो कि एक जो सोना है वो सुवर्ण से बने हुए जितने भी अलंकार है, सारे के सारे अलंकार सुवर्ण का ही बना हुआ है। ठीक इसी तरह से समग्र विश्व एक अद्वितीय पर ब्रह्म तत्व से ही बना हुआ है। वो अपने आप में पूर्ण है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड कह देता है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। खुद स्वयं बाप अपने पाप को कहता है कि मेरा पुत्र, मेरा पाप कहां से प्रकट हुआ, तो वो पुत्र भी अपने बाप से अलग स्वतंत्र है। उनका आधार कार्ड और उनके बाप का आधार कार्ड एक नहीं है। तो बाप यानी कि पिता पुत्र एक नहीं हो सकते। और जब पिता पुत्र एक नहीं है तो वो अपने आप के घर में वो जिस प्रकार का माहौल बनाना चाहते, असंभव, शक्य ही नहीं। इसलिए परम तत्व के अनुसार हमारा संविधान इस संसार के अंदर बना हुआ है। क्या बताया गया कि ममात्मा सर्वभूतात्मा, जैसी मेरी आत्मा है सबकी है। जैसे मुझे सम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, तो दुनिया में सबको इज्जत चाहिए। यदि मुझे भूख लगी है तो दुनिया में सबको भूख लगती है। मुझे यदि बिना परिश्रम से हराम की रोटी मैं नहीं खा सकता तो कोई भी नहीं खा सकता। यदि मैंने किसी से लूट के हराम का खाया और उस जो पाप मैंने किया, तो हर किसी को पाप लग सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन ये जो आप अभी यहां परम तत्व, परम सत्य वस्तु को यदि हम साबित करना चाहे तो हमें कैसे साबित करना होगा? तो ये परम सत्य हमें अपने शास्त्र से ही साबित हो सकता है। और अपने बिना, अपने शास्त्र के बिना हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तो शास्त्र हमने पढ़ा है, इसलिए शास्त्र का गौरव लेकर के मैं आपके सामने जो कह रहा हूं
उन सबको मैं गौरव से कहूंगा केवल मैं ही परम सत्य आपको बता सकता हूं, और कोई नहीं बता सकता। तो सनातन धर्म के ग्रंथ ही बता सकते हैं, और मैं हूं तो पूरी दुनिया है, इसलिए दुनिया में मुझे किस तरह से रहना है ये सनातन धर्म बताता है। मैं कैसे रहूंगा तो इस संसार का मुझे लाभ मिलेगा, मैं कैसे इस संसार के साथ व्यवहार करूंगा तो मुझे इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास स्वयं में आत्मा, और ये आत्म तत्व इंद्रियों से कभी सुख नहीं लेता है, वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए स्वयं भू अपने आप में वो समर्थ है। यदि विश्वास नहीं है तो हमारा उपनिषद कहता है सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूप में थी। सुषुप्ति अवस्था में जब आप गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं तब अपने आप आत्म स्वरूप को आप प्राप्त हो जाते हैं। तभी आप सवेरे उठ के कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं जाना, क्योंकि उस समय आपने ये शरीर की सारी इंद्रियों को छोड़ दिया। जो इंद्रिया आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकती, आप खुद अपने आप को अंतरात्मा में देख करके मुझे बता दो कि मैं ऐसा वैसा हूं, बताओ। तो केवल शरीर को बता सकते हैं कि मैं सज्जन हूं, दुर्जन हूं, मैं इस प्रकार का मानस हूं, मेरा नेचर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है। तो केवल शरीर का नेचर बता सकते हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों से परे उठ करके भी देखोगे गुणातीत स उच्चते, वो गुणातीत तत्व वो आत्मा है, और वो आत्मा केवल सनातन धर्म कहता है सत चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये जो तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाला ये सच्चिदानंद जो स्वरूप तत्व है, उसी तत्व को समझने के लिए हमारे यहाँ ये शास्त्र में स्वरूप बताया है कि तीनों ताप को खत्म करने वाला आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों ताप के, इन तीनों दुख से हमें, तो आधि भौतिक स्थूल शरीर का दुख, जो भौतिक दुख से हम पीड़ित है, और आधि दैविक जो दिव्य सुख जो हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरे का देख करके हम जलन करते हैं। इसलिए ये आधि दैविक जो प्रकोप है कुदरत का, और कुदरत के प्रकोप के सामने जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं मिलती। जैसे देखा जाए कि आपने संसार में कुछ चीज लेना चाहा, मेहनत किया, परिश्रम किया, तो आधि दैविक संपत्ति में आपको ये चीज नहीं मिलती है। जैसे मैं कहूंगा कि भूकंप हुआ और आपका बना बनाया मकान गिर गया, वो आधि दैविक प्रकोप आपको दुख देता है। एक दूसरी बात बता देता हूं, कोई यदि बारिश, अतिवृष्टि हुई, भूकंप हुआ, और ऐसे कुदरती आफत से जब आपको ये वक्त पीड़ा हुई, वो पीड़ा आधि दैविक है और एक आध्यात्मिक है। जो शरीर के अंदर आपको विकलांग, दिव्यांग अवतार आपको प्राप्त हुआ, एक के पास पैर है, आपके पास पैर नहीं है, एक के पास आंख है, आपके पास आंख नहीं है, एक के पास हाथ है, एक के पास हाथ नहीं है। तो दिव्यांग से और कुरूपता से शरीर की कोई भी आपकी जो ये बस में नहीं है। हो सकता है आपको बुखार लग गया, हो सकता है बुखार के साथ साथ आपको लकवा पड़ गया, और ऐसे समय में आपकी ये जो शरीर की पीड़ा, ये आध्यात्मिक पीड़ा है, क्योंकि इस पीड़ा को आप आत्म तत्व से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी पीड़ा है, क्योंकि देखने वाला, समझने वाला उस चीज से अलग होता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे, तो आप सुनने वाले और मैं सुनाने वाला, आप मुझसे अलग है और मैं आपसे अलग हूं। ठीक इसी तरह से दृश्य और दृष्टा से यह अलग होता है, वैसे ही आप इस संसार में दृष्टा के रूप में सब दृश्य से अलग है। तो ये आत्म तत्व जैसा मुझे समझना चाहिए और इस प्रकार से व्यवहार मुझे करना चाहिए, ये परम तत्व केवल मैं ही आपको बता सकता हूं। और दूसरा, ये सनातन धर्म को जो ये ग्रंथ को
जो पढ़ा है लिखा है, जो विद्वान है, वो भी उसी को वो समझ सकता है, लेकिन और कोई दूसरा समझ सकता नहीं है। इसीलिए जितने भी और धर्म ग्रंथ है और धर्म वाले हैं, इन लोगों के जीवन में यदि आप देखने जाओगे तो वो अपने धर्म को जितनी इज्जत देते हैं उतनी ही इज्जत से वो बेइज्जत हो रहे हैं। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ को उन्होंने कोर्ट में रखा केवल उनके सामने प्रतिज्ञा करने के लिए, तो ये धर्म ग्रंथ की प्रतिज्ञा में जो आपने ये हमारे भगवत गीता को रखा, ये परम सत्य है और रखना चाहिए, होना चाहिए। और हमारे ग्रंथ को उन्होंने, फिर एक बात ये भी बता देता हूं कि पढ़ने के लिए उन्होंने वंचित रखा। जिस गीता के सामने वो हाथ रख करके प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, तो वो व्यक्ति उस गीता को पढ़ा ही नहीं है, कोर्स में पढ़ने के लिए दिया ही नहीं है। अब जब कोर्स में पढ़ा ही नहीं है तो उसको कसम खाने के लिए कौन सी आप वहां ये गीता के लिए व्यवस्था की? जब कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ा ही नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, उन्होंने पढ़ा और उसके विषय में जानता ही नहीं है, तो उसकी कसम खाने में उनको कौन सी वहां सत्यता साबित होगी? वो कोई बात नहीं, रख दिया, जो कहूंगा सच कहूंगा, बाकी जो होगा वो वही होगा। आज तक गीता के ऊपर कसम खाने वाले कोई भी सच नहीं बोलता, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इनके अंदर पत्ते कितने हैं, इनके अंदर श्लोक कितने, फिर भी गीता की कसम खाए जा रहे हैं। इसलिए परम सत्य केवल गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थान त्रयी से आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, और यही परम सत्य सबसे सर्वोपरि है, और ये सनातन हिंदू संस्कृति में ही आपको मिलेगा और जगह पर नहीं मिलेगा। मिटाने वाले मिट गए, लेकिन अभी भी परम सत्य हमारे सामने है। जय सच्चिदानंद।